जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, या हम बोल सकते हैं गांव का राजा या फिर सचिव जी की बात करें। कई जगह मैंने देखा है गांव के अंतर्गत इसको मंत्री जी बोलते हैं कि पंचायत सचिव की जो पद है या पोस्ट है उसके अंतर्गत गांव में सचिव जी और मंत्री जी के नाम से ये हमें यहां पर नाम देखने को मिलता है। तो उसके साथ में मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती को लेकर राजपत्र यहां पर गैजेट जो है जारी कर दिया गया। और इसके साथ में अभी हाल ही में एक अपडेट और सामने आया था कि मध्य प्रदेश को लेकर इस भर्ती में जो आरक्षण रिजर्वेशन है उसको लेकर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसका अपडेट भी एक राजपत्र के अंतर्गत यहां पर जारी किया गया। तो हम बोल सकते हैं कुल मिलाकर यह प्रक्रिया कंप्लीट बहुत जल्द होने वाली है और आपकी ये भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2025-26 के अंतर्गत, जिसमें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश राजपत्र के द्वारा यहां पर दोस्तों ये गैजेट्स जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आपने ये तो देखा है कि गांवों के अंतर्गत सचिव जी की हम बात करें, जो कि वेब सीरीज आपने दोस्तों जरूर यहां पर पंचायत देखी होगी, जिसमें सचिव जी और ये हैं दोस्तों उनके सहायक। ठीक है, ये सहायक, तो सहायक पद को लेकर भी यहां पर क्या अपडेट है, योग्यता क्या रहेगी, और साथ ही साथ दोस्तों ग्राम रोजगार सहायक जो है उनके साथ में सचिव जी की यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव में आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, और उसके साथ में अभी एमपीईएसबी के द्वारा यह जारी किया गया है दोस्तों कि साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होने वाली हैं। तो क्या इस पात्रता परीक्षा के अंतर्गत क्या इसके सिलेबस में बदलाव आएगा, क्या कुछ आपको पढ़ना है, कितनी वैकेंसी है, जिले वाइज यहां पर हम वैकेंसी की बात करें तो क्या वैकेंसी है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत क्या रहेगा, तो वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें यदि हम कुल पदों की बात करें तो टोटल जो इसके अंतर्गत पोस्ट यहां पर होने वाली है ना, आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑफिशियली जो राजपत्र जारी किया गया उसके अंतर्गत ये आप यहां पर पार्ट देख पा रहे हैं, जिसमें 23,000 है ना 11, यानी आप बोल सकते हैं कि 23,000 जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं जिले वाइज यहां पर मेंशन भी किया गया कि आपका यदि मैं बात करूं आगर मालवा अलीराजपुर हो गया, जिसको हम अलीराजपुर के तौर पर जानेंगे, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, तो कहां पर कितने पद यहां पर प्रस्तावित, उनकी संख्या भी आप यहां पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप 236 आगर मालवा, अलीराजपुर में 288, 270, 328, बालाघाट में आप देख रहे हैं लगभग 800 के आसपास यहां पर पद दिख रहे हैं। फिर 200 पोस्ट आपकी भोपाल में है ना। मैं जनरली आपको जो बड़े बड़े शहर उनकी बात कर देता हूं, जैसे भोपाल की बात करें तो 222 पोस्ट यहां पर आपको दिखाई दे रही है ग्वालियर के अंतर्गत, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर इंदौर में 220 पोस्ट हैं, जबलपुर में 334 यहां पर पोस्ट दिखाई दे रही है, झाबुआ में 521 पोस्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पर मंदसौर, मुरैना में लगभग 400 450 पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। रायसेन में 521 पद है, राजगढ़ में आपको 622 यहां पर पोस्ट दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये आपको यहां पर पोस्ट दिखाई दे रही है, और ओवरऑल हम बात करेंगे तो टोटल 23,000 जो पोस्ट है ये ग्राम पंचायत सचिव के अंतर्गत यहां पर दोस्तों आने वाली है। अच्छा, अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या रहने वाली है। तो यदि हम बात करें आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए भैया यहां पर क्या होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन यहां पर अनिवार्य है। इसके साथ में बोला गया कि यदि आप ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पहले से नियुक्त हैं तब किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 है ना आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आप पहले से यदि यहां पर ग्रामीण रोजगार सहायक के पद पर है तो यहां पर 10+2 यानी 12वीं, और यदि आप फ्रेशर हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन यहां पर आपका होना चाहिए। इसके अलावा बोला गया ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्त होता है तब कहीं ना कहीं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जो उपाधि अभ्यर्थी नियमों के प्रवर्तन के पश्चात यदि इस पद पर नियुक्त होता है तो उस कंडीशन में ये आपकी सिचुएशन यहां पर दी गई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात है कि कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका यहां पर होना चाहिए, है ना। ये यहां पर आपको याद रखना है कि आपका यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कोई डिप्लोमा हो, या कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा हो, जिसमें डीआईएसीसी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, उनसे कोई डिप्लोमा स्तर की परीक्षा आपने क्वालिफाई की हो, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या फिर शासकीय आईटीआई से 1
वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यहां पर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो सीपीसीटी यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, उसमें कंप्यूटर दक्षता अर्हता आपकी यहां पर हो, या फिर इसके साथ में यहां पर हिंदी टंकण अनिवार्य रूप से बताया गया, नहीं सीपीसीटी की अनिवार्यता यहां पर बताई गई है। तो ये अपडेट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ग्रेजुएशन यहां पर मांगा गया है, और यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी यहां पर ग्राम दोस्तों यहां पर ग्राम जो आपका रोजगार सहायक के पद पर पहले से, तो उसके लिए 10+2 यहां पर मांगा जा रहा है ना। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पर 21 वर्ष से 35 वर्ष बताई गई है। इसके अलावा यहां पर यह बोला गया कि यदि जीआईआरएस कोटा से है तो उनके लिए जो है ना यहां पर ऑलरेडी ग्रामीण रोजगार सहायक है तो उनके लिए यहां पर आयु सीमा 50 वर्ष यहां पर की गई है। बाकी दोस्तों एज रिलैक्सेशन आपको है ना यहां पर अलग से दिया जाएगा यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत हैं। इसके अलावा यहां पर अब बात आती है सैलरी की, कि सैलरी जो है ग्राम पंचायत सचिव की क्या रहेगी। तो इसके साथ में आप देख रहे हैं स्तर जो है सचिव के तौर पर सबसे पहला जो स्तर आपको पहला दिख रहा है, जिसमें यहां पर यह बोला गया सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की परीक्षा, यदि 2 वर्ष की यहां पर आपका जो जॉब है कंप्लीट आपने की है तो उस केस में आपको 10,000 रुपए प्रति माह शुरुआती 2 साल में यहां पर प्रदान किया जाएगा, ये यहां पर मेंशन किया गया। इसके बाद में 2 वर्ष यहां पर आपके जॉब के जब कंप्लीट होते हैं तो उसके पश्चात नियम 5 के उपनियम के अनुसार 7वां वेतन आयोग में आप आएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं 19,500 से यहां पर 62,000 तक का यहां पर आपको अमाउंट ये देख पा रहे हैं, जिसमें बेसिक पे जो है ये आपकी 19,500 से 62,000 तक है। इसके बाद जो स्तर 3 रहेगा, जब आप 10 वर्ष की सेवा यहां पर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो वेतनमान है वो यहां पर बढ़ेगा और फिर आप 23,500 से 80,500 की यहां पर कैटेगरी में आ पाएंगे, जिसमें आपका वेतन लगभग 40,000 या उसके आसपास आपको शुरुआती तौर पे देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर ये बात आती है कि सर यहां पर सिलेबस क्या रहेगा या एग्जाम पैटर्न हमें क्या देखने को मिलेगा। वैसे अभी इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, राजपत्र जारी किया गया, उस अनुसार यहां पर हम बात करेंगे तो 100 जो क्वेश्चन है आपको इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आप ये मान के चलिएगा कि सामान्य ज्ञान तो आपको पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमारा कंप्यूटर का डिप्लोमा मांग रहा है। इसके अलावा रीजनिंग हो गया, प्रबंधन हो गया, और पंचायती राज तो आपको यहां पर पढ़ना ही है क्योंकि भैया ऑलरेडी आप पंचायत ग्राम सचिव के अंतर्गत पद पर जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में समान विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी है, गणित है। लेकिन यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो अभी हाल ही में जो एमपीएसबी के द्वारा बोला गया कि साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके अंतर्गत ये बोला गया यदि इस हिसाब से एमपीएसबी यदि एग्जाम ये करा रहा है तो आप देखेंगे 100 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन इसमें सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक विषय हो गए, मध्य प्रदेश की बात करें मध्य प्रदेश की योजनाएं हो गई, गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान यहां पर शामिल किया गया, और इसके साथ में गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान। मतलब इस तरीके से यदि आपका जो ऑलरेडी एमपीएसबी के द्वारा बोला गया पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी उस हिसाब से पैटर्न होगा, तो उसमें आपका एमपीजीके के साथ में समान ज्ञान है ना, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर तो आपको देखने को यहां पर मिलेगा, बस पंचायती राज वाला जो पार्ट है हो सकता है इसमें आपका अलग से ऐड कर दिया जाए। तो ये एक अपडेट है दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर। तो जनरली शुरुआती तौर पे जो बेसिक फंडामेंटल या सब्जेक्ट हैं जैसे एमपी हो गया, जीके हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, तो ये तो आप पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट करो, बस इतनी तैयारी आपकी बेहतर हो कि जब इसका नोटिफिकेशन कैसे भी करके कभी भी आ जाए तो आपकी तैयारी बेहतर हो, प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो, जिससे कम समय में आप इस एग्जाम को यहां पर क्रैक कर पाए। तो ये अपडेट थी, बाकी इस तरीके के अपडेट के लिए जुड़े रहें एमपी एग्जाम वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।